हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है जादुई ड्रेस। तो चलिए कहानी सुनते हैं। रीना और मीना एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है और दोनों हमेशा अपने सामान को एक दूसरे के साथ बांटना पसंद करती हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और इसी वजह से एक दूसरे के होमवर्क में हमेशा दोनों मदद किया करते हैं। रीना पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन मीना का मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था और यही वजह थी कि हमेशा रीना ही उसकी मदद कर दिया करती थी। कई बार तो दोनों एक दूसरे की ड्रेस पहन लेती और जिस वजह से उनके बीच में झगड़ा भी हो जाया करता था। एक दिन रीना, अरे मीना, आज तुमने ये कैसी ड्रेस पहनी है? मैं तुम्हें अपनी न्यू ड्रेस देती हूँ जो बिल्कुल तुम्हें फिट आएगी। अरे रहने दो, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और क्या मैं तुम्हें एक ड्रेस नहीं दे सकती? बस उसी वक्त रीना अपनी अलमारी से एक खूबसूरत सी ब्लैक कलर की ड्रेस निकाल कर देती है, जिसे मीना देखकर बहुत खुश होती है और उसे ब्लैक ड्रेस पहनने के लिए कहती है। अब मीना उस ब्लैक ड्रेस को लेकर बाथरूम में चली के अंदर गुस्सा आने लगता है और उसके मन में बदले की भावना आ जाती है। अरे इसने तो मुझे अपने बर्थडे में बुलाया ही नहीं। सोचती क्या है, खुद को बड़ी महान समझती है। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। अगले दिन मीना उसी ब्लैक ड्रेस को पहनकर सुनीता के बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर उसे कोई देख नहीं पाता और वो बार बार ऐसी हरकतें करती जिस वजह से लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। कभी तो वो किसी की ड्रिंक को धक्का देकर गिरा देती और कभी तो डांस करते हुए लड़कियों को पैर मारकर जमीन में पटक देती थी। किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो कैसे रहा है, लेकिन ऐसा करने पर मीना को बहुत मजा आता है और उसका बदला पूरा होता रहता है। सुनीता के दोस्त भड़कने लगते हैं कि आखिर उसकी पार्टी में ऐसा क्या हो रहा है और कर कौन रहा है। दूसरे दिन मीना सुनीता से मुंह बनाते हुए कहती है, सुना है तुम्हारी बर्थडे पार्टी में बहुत गड़बड़ हुई है। सुनीता आश्चर्य से मीना की ओर देखने लगती है और चुपचाप अपने घर की ओर निकल जाती है। अब धीरे धीरे मीना के मन में लालच आने लगा। जहाँ भी उसे जरूरत होती वो ब्लैक ड्रेस पहनकर और सभी के सामने बैठ जाती, जिससे उसे वो बात भी पता चल जाती जो उसके काम की नहीं होती थी। लेकिन इस तरह से गायब होने की वजह से वो बहुत खुश थी।
एक दिन जब मीना की कॉलोनी में फंक्शन हो रहा था तो उसी समय मीना उसी ब्लैक ड्रेस को पहनकर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पहुंच जाती है। उस कंपटीशन में रीना ने भी पार्टिसिपेट किया होता है, लेकिन मीना अपनी चालाकी की वजह से वहां पर उपस्थित सभी लोगों को उसी ब्लैक ड्रेस में पहनकर लोगों को परेशान करने लगती है ताकि वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीत सके। उसकी चालाकी के बारे में कोई नहीं समझ पा रहा था। आखिर ये सारे लोग अपने आप गिर कैसे रहे हैं और अंत में मीना की जीत हो जाती है। मीना खुद को किसी मामले में कम नहीं समझती और हमेशा दूसरों से लड़ाई करने लगती। इस बात से सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि मीना को तो उस ब्लैक ड्रेस का ही घमंड था। उसे ऐसा लगता था कि वो ब्लैक ड्रेस पहनकर हर चीज हासिल कर सकती है, पर कहीं न कहीं वो गलत सोचा करती थी। अब मीना का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता और वो बहुत ही मुश्किल से परीक्षा में पास हो पा रही थी। इस बात से घर वालों को बड़ी टेंशन हो रही थी। मीना सिर्फ ब्लैक ड्रेस को ही सही तरीके से रखने में ध्यान लगाती थी। अब घर वाले उसे पढ़ाई के लिए बोलते थे तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती और अपने कमरे में बैठ जाती थी। एक दिन रीना, मीना मुझे वो मेरी ब्लैक ड्रेस चाहिए क्योंकि मुझे फैमिली फंक्शन में जाना है। मीना हकलाते हुए, अरे अगर तुम्हें फंक्शन में जाना है तो कोई दूसरी ड्रेस पहन लो ना, ब्लैक ड्रेस उस फंक्शन में अच्छी नहीं लगेगी। ये मैं डिसाइड कर लूंगी, तुम मुझे वो ड्रेस तो दो। रीना को अंजाम दिया है। दूसरे ही दिन मीना रीना के घर पहुंच जाती है, जिसे देखकर रीना आश्चर्यचकित हो जाती है और उससे पूछती है, आखिर तुम यहाँ कैसे? मुझे माफ कर दो रीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। साथ ही मैंने तुम्हारी उस ड्रेस को वापस भी नहीं किया इसलिए मुझे माफ कर दो। अरे उस ड्रेस की बात छोड़ो, तुम मेरी बहुत पुरानी दोस्त हो और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जब भी किसी की चीज लो तो हमेशा उससे पूछ कर ही लो और अगर जरूरत पड़े तो वापस भी कर दो। आखिर यही तो हमारे संस्कार हैं जो हमें भविष्य को सही बनाने में मददगार होते हैं। इस प्रकार से रीना और मीना फिर से दोस्त हो गई और ब्लैक ड्रेस रीना की अलमारी में फिर से सज जाती है, जिसे देखकर रीना खुश हो जाती है और मीना के साथ भी उसकी दोस्ती पहले से कहीं अच्छी हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।